तो चलिए बात करते हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन पे। एक थर्मोडायनामिक सिस्टम का हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो कि होता है उसका इंटरनल एनर्जी माइनस उसका टेम्परेचर और एंट्रोपी का प्रोडक्ट। इसे नॉर्मली हम डिनोट करते हैं लेटर एफ से, इसे लेटर ए से भी डिनोट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इसे लेटर एफ से भी डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का। तो इसके लिए चलिए कंसीडर करते हैं एक थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम जिसका कि मान ले इसका जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है वो है एफ आई, इनिशियल हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। अर्थात इस समय इसका इंटरनल एनर्जी माइनस इसका जो टेम्परेचर है और इसका जो एंट्रोपी है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एफ आई के बराबर है। ये है इस समय इस थर्मोडायनामिक सिस्टम का हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुआ, इसमें कुछ चेंज हुआ, थर्मोडायनामिक चेंज। और क्या हुआ कि इसका जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है वो चेंज हो गया, वो चेंज होके बना एफ एफ, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन फाइनल। अगर ये चेंज आइसोथर्मल हुआ, टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, अगर ये आइसोथर्मल चेंज है, तो फिर इस प्रोसेस में ये जो वर्क करेगा, जो काम ये करेगा, तो ये कुछ वर्क रिटर्न करेगा सराउंडिंग्स को। सो ये वर्क डन, इसे डिनोट कर रहे हैं चलिए W से, वर्क डन। ये वर्क डन आइसोथर्मल केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो आइसोथर्मल केसेस के लिए ये वर्क डन ये लेस देन और इक्वल टू होता है जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन खर्चा हो गया, जो घट गया हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। सो एफ आई माइनस एफ एफ। तो यहां पर ये जो इनइक्वालिटी है ये बता रहा है कि वर्क डन जो है वो या तो इस टर्म के बराबर होगा या फिर इससे छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो एक स्पेशल केस में वर्क डन इस टर्म के बराबर होता है। वो स्पेशल केस है जब प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो। सो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस उस केस में ये वर्क डन ये बराबर होता है एफ आई माइनस एफ एफ के। रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ साथ इसे आइसोथर्मल भी होना है। ये जो इक्वेशन स्टैंड कर रहा है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। तो ये जो स्पेशल केस है ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। तो हम कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कितना घटा, कब होता है, जब ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तब। तो यहां ये ऐसा लग रहा है कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एक थर्मोडायनामिक सिस्टम का ये कुछ ऐसा क्वांटिटी है जो कि जब खर्च हो जाता है, यहां पर देखें एफ आई माइनस एफ एफ, ये क्या बता रहा है, कितना हेल्महोल्ट्ज फंक्शन घट गया इस पूरे प्रोसेस में, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कितना घटा, उतना ही वर्क डन हुआ। दैट मीन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन किसी तरह से कन्वर्ट हो जा रहा है वर्क डन में। कब पूरी तरह से कन्वर्ट कब होगा, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। सो इसीलिए हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को फ्री एनर्जी कहा जाता है एक थर्मोडायनामिक सिस्टम का। फ्री एनर्जी जो कि कन्वर्ट हो जाता है वर्क में। फ्री एनर्जी साथ ही साथ ये कब होता है फ्री एनर्जी, जब टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को कांस्टेंट टेम्परेचर में एक थर्मोडायनामिक सिस्टम का फ्री एनर्जी भी कहा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं ये ऐसा क्यों होता है, इसे डिराइव कर लेते हैं मैथमेटिकली। अगर एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है और वो बाहर से हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, ये है वो थर्मोडायनामिक सिस्टम जो कि बाहर से हीट एक्वायर करेगा। सो एक छोटा सा प्रोसेस के लिए ये कुछ छोटा सा हीट एक्वायर किया डेल्टा क्यू, और ये जो टेम्परेचर में है ये टी टेम्परेचर में है, ये जो बॉडी है या फिर कहें ये जो सिस्टम है थर्मोडायनामिक सिस्टम है, और जो सराउंडिंग्स है उसका भी टेम्परेचर टी ही है। तो यहां पर ये जो सिस्टम है ये कुछ एंट्रोपी गेन करेगा
और ये जो सराउंडिंग्स है ये कुछ एंट्रोपी लूज करेगा. सो एंट्रोपी गेन्ड बाय द थर्मोडायनामिक सिस्टम. सो एंट्रोपी gained by the thermodynamic system by the system is equal to ds. और ये जो सराउंडिंग्स है ये कुछ एंट्रोपी लूज करेगा क्योंकि सराउंडिंग से ही ये जो हीट है ये लूज कर रहा है और इस सिस्टम के अंदर आ रहा है. सो एंट्रोपी लॉस्ट by the surrounding ये किसके बराबर होगा? देखिए ये T टेम्परेचर में है और ये इतना हीट लूज कर रहा है तो एंट्रोपी लॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T. देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से या फिर क्लॉजियस इनइक्वालिटी से हम ये कह सकते हैं कि जो नेट एंट्रोपी में चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा और जिसका मतलब यह है कि नेट एंट्रोपी अगर देखें तो वो बढ़ता है. सो हम यहां कह सकते हैं कि फ्रॉम क्लॉजियस इनइक्वालिटी वैसे ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है ये जो बताएगा अभी. सो क्लॉजियस इनइक्वालिटी से हम कह सकते हैं कि ds जो कि बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ा इस पूरे सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का. तो आइसोलेटेड सिस्टम में ये सराउंडिंग्स भी है और ये थर्मोडायनामिक सिस्टम भी है. सो ये बराबर होगा 0 के या फिर उससे ज्यादा होगा, एंट्रोपी घट नहीं सकता है. सो ds इतना एंट्रोपी बढ़ा माइनस जितना एंट्रोपी घटा डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T. ये या तो 0 होगा या फिर 0 से ज्यादा होगा, 0 से कम नहीं हो सकता है क्योंकि ये बढ़ा और इतना घटा. तो बढ़ा माइनस घटा दैट शुड बी इक्वल टू 0. कब? जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो और नहीं तो ये उससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा क्योंकि जो बढ़ने वाला एंट्रोपी है वो घटने वाला एंट्रोपी से ज्यादा होना चाहिए. ये हमेशा होता है एक्सेप्ट जब वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो. सो यहां पर अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम T मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इन इक्वेशन में. सो हम कह सकते हैं T ds माइनस डेल्टा Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो इससे आगे हम इसी को कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि T ds is greater than or equal to delta Q. अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम कह सकते हैं ये जो डेल्टा Q है ये बराबर होता है du प्लस डेल्टा W के. एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में अगर इतना हीट दिया जाए जो कि हम यहां पर दे रहे हैं, इतना हीट, वो बराबर होगा इसके इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी प्लस ये जो छोटा सा काम करेगा. तो ये कहां से कह सकते हैं हम? ये है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो इसे पुट करते हैं यहां पर. तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि T ds is greater than or equal to du plus delta W. तो फिर डेल्टा W को अगर हम इधर लिखते हैं डेल्टा W प्लस du, थोड़ा घुमा के लिख लेते हैं, इज लेस देन और इक्वल टू T ds. इससे आगे डेल्टा W वर्क डन बाय द थर्मोडायनामिक सिस्टम, एक छोटा सा वर्क डन एक छोटा सा प्रोसेस के लिए, दैट इज लेस देन T ds माइनस du. अब अगर आप टोटल वर्क डन देखें, सो टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेट कर देना होगा. सो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि टोटल वर्क डन जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा W, दैट शुड बी लेस देन
टी ds को इंटीग्रेट करेंगे तो t तो कांस्टेंट है, हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, सो इसे बाहर रखें इंटीग्रल के, और इंटीग्रेशन ऑफ ds माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du। लिमिट्स पुट करते हैं। वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सो इसका लिमिट होगा इनिशियली 0 वर्क और फाइनली W काम किया गया। सो हम मान रहे टोटल काम W किया गया। एंट्रोपी में चेंज SI से लेके SF, इंटरनल एनर्जी में चेंज UI से लेके UF। तो जब हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा, ये होगा W लेस देन और इक्वल टू TSF माइनस TSI माइनस UF माइनस UI। तो यहां पर ब्रैकेट अगर हटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए W इज लेस देन और इक्वल टू TSF माइनस TSI माइनस UF प्लस UI। तो इसे अरेंज कर लेते हैं। सो वर्क डन इज लेस देन और इक्वल टू UI माइनस TSI माइनस UF ब्रैकेट के अंदर, और ये पॉजिटिव टर्म है और चूंकि यहां पर माइनस साइन है तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस TSF। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे ये जो है ये है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इनिशियली, और ये है फाइनल हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो हम कह सकते हैं वर्क डन इज लेस देन और इक्वल टू FI माइनस FF। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कुछ घटता है, इतना घटा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क डन में। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो यहां इक्वालिटी आएगा, इक्वालिटी साइन, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये लेस देन होगा। ये वर्क डन इज लेस देन दिस टर्म क्यों होगा, वो यहां से देख सकते हैं आप कि हमने यहां पर एक इनइक्वालिटी रखा है, यहां पर ये क्लॉजियस इनइक्वालिटी से। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता, नेट एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता। अगर यहां पर जो भी प्रोसेस हो रहा है ये अगर रिवर्सिबल है, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो चेंज हो रहा है, तो फिर एंट्रोपी जितना बढ़ेगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, सराउंडिंग्स का एंट्रोपी उतना ही घटेगा। तो यहां पर ये लेस देन और माफ कीजिएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ना होके ये बन जाएगा इक्वल टू 0। तो इससे आगे बढ़ते हुए ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहां भी इक्वालिटी रहेगा, यहां भी इक्वालिटी रहेगा, हर जगह इक्वालिटी रहेगा, और एट लास्ट हमें मिलेगा कि W इज इक्वल टू FI माइनस FF। अब देखिए इस टर्म को हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहां पर FI माइनस FF इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा F। देखिए डेल्टा F होगा क्या, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ये होता क्या है, ये होता है फाइनल हेल्महोल्ट्ज फंक्शन माइनस इनिशियल हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी हो। जब डेल्टा हम लगाते हैं, जैसे कि मान ले हम कह रहे हैं डेल्टा U, या फिर डेल्टा मान ले डेल्टा V यहां मान ले वेलोसिटी है, सो डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी कितना बढ़ा। हम कहते हैं चेंज, लेकिन ये एक्चुअली बढ़ने को इंडिकेट करता है। तो वेलोसिटी कितना बढ़ा, तो वेलोसिटी कितना बढ़ा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। उसी तरह से यहां भी डेल्टा जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है, जब ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को, तो इसका मतलब होता है ये कितना बढ़ा। सो डेल्टा F बताएगा कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कितना बढ़ा, जो कि होना चाहिए FF माइनस FI। सो FI माइनस FF होगा निगेटिव ऑफ डेल्टा F। सो इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जितना काम करेगा वो होगा लेस देन और इक्वल टू निगेटिव ऑफ डेल्टा F। पिछला वीडियो में हमने हेल्महोल्ट्ज फंक्शन पे बात किया था और हमने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखा कि यह है क्या। तो फिलहाल तो हम दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस डिराइव करेंगे हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के रेस्पेक्ट में।
तो जैसे कि हमने देखा था हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ये होता है किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम का इंटरनल एनर्जी माइनस इसका जो टेम्परेचर है और इसका जो एंट्रोपी है, उन दोनों का प्रोडक्ट। तो इससे आगे हम डिराइव करेंगे ये दो रिलेशंस, ये पहला और ये दूसरा रिलेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका डिफरेंशियल फॉर्म कंसीडर करना होगा। तो इससे आगे डिफरेंशियल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब यहां पर आप देखें कि हम इन दोनों टर्म्स को मिला के कुछ बना सकते हैं। क्या बन सकता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये डी क्यू जो है, जो हीट दिया जाएगा एक थर्मोडायनामिक सिस्टम को, डेल्टा क्यू, माफ कीजिएगा डेल्टा क्यू, ये बराबर होता है टी डी एस के। अगर वो थर्मोडायनामिक सिस्टम टी टेम्परेचर में है, उसका एंट्रोपी अगर डी एस बढ़े तो उसमें अगर डी क्यू हीट एनर्जी दिया जाए तो ये रिलेशन स्टैंड करता है। और हमें पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू उसका इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट प्लस वो जितना काम करेगा डेल्टा डब्ल्यू, जिसे कि हम पी डीवी भी कह सकते हैं। सो पी इंटू डीवी। यहां अगर आप देखें, इस जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसे। तो इससे आगे अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हम कह सकते हैं कि डी यू माइनस टी डी एस, इसे इधर ले जाएं तो इसे हमें इधर लाना होगा, तो इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी डीवी। तो यू डी यू माइनस टी डी एस, इसके जगह पे हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहां पर। तो हमें क्या मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी डीवी माइनस एस डी टी। अब देखिए, दो रिलेशंस है, एक में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, दूसरे में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो पहले इक्वेशन के लिए हम क्या कहेंगे, पहले इक्वेशन के लिए ये वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं इट इज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए यहां पर हम कह सकते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, डीवी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एस डी टी। इसी से आगे हम कह सकते हैं कि डी एफ ओवर डी टी या डी एफ डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव एस। देखिए, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसी को हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यह है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एस, अर्थात नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी। और अब दूसरा रिलेशन देखते हैं। दूसरा रिलेशन के लिए ये जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो हम कहेंगे ये है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस केस में हम इसी को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी डीवी माइनस एस डी टी। के लिए ये जो डी टी है ये तो 0 होगा, तो पूरा का पूरा ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। और इससे आगे अब हम कह सकते हैं कि डी एफ डिवाइडेड बाय डीवी या डी एफ डीवी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी। ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, दैट मीन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इसी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रेशर।